सबकी चिंता हरने वाले प्रभु श्री राम के आगमन के बाद भी आपके मुख पे चिंता का भाव क्यों महाराज? महाराज की चिंता अकारण नहीं है हनुमान। बाली के बल से श्री राम अनभिज्ञ हो सकते हैं, किंतु हम सब परिचित हैं। जामवंत जी उचित कह रहे हैं। बाली की शक्ति के समक्ष वानर श्रेष्ठ अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। पर कदाचित आप लोग प्रभु श्री राम के बल से परिचित नहीं। सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने वाले मेरे प्रभु श्री राम हैं वो। अपने वचन पे अडिग रहने वाले सूर्यवंशी हैं वो। उनका वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। अच्छा जामवंत जी, आप बताइए, मेरे बल बुद्धि पे तो कोई शंका नहीं है ना आपको? महाराज, मेरा सामर्थ्य तो मेरे प्रभु के चरणों की धूल जितना भी नहीं है। मेरी शक्ति का स्रोत मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति ही तो है, जिनकी कृपा से मैं बली हूं। उनके बल पे संदेह उचित नहीं महाराज। हनुमान, तुम्हारी शक्ति और भक्ति दोनों पर स्वयं से अधिक विश्वास है मुझे, किंतु मेरी शंका का कारण बाली का असमित बल है। वो बाली जिसके नाम से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। सहस्त्र बाहु को पराजित करने वाला, बड़े बड़े राक्षसों का नाश करने वाला है बाली। उससे युद्ध करने वाले की आधी शक्ति हर लेता है बाली। इस प्रकार वो अपने हर शत्रु से अधिक बलशाली है। भला श्री राम और लक्ष्मण जैसे युवा योद्धा कैसे युद्ध कर पाएंगे उनसे? उनका सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे भैया श्री राम के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पूर्व एक बार भी आपने नहीं सोचा कि उसके पश्चात आप मेरा सामना कैसे करेंगे? मेरे भैया राम ने आपकी ओर तो बिना किसी लोभ के मित्रता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने तो संदेह नहीं किया आपके बल पर। मित्रता जैसे पवित्र संबंध की नींव यदि विश्वास पर न रखी जा सके तो उसका धराशायी होना निश्चित है। यदि मेरे भैया श्री राम ने कहा है कि बाली का वध करने में वो आपकी सहायता करेंगे, तो अब तो नियति भी उनके मार्ग का कांटा नहीं बन सकती है। क्षमा चाहता हूं लक्ष्मण, किंतु मेरी शंका व्यर्थ नहीं है। श्री राम मुझे बाली से द्वंद्व करने के लिए कह रहे हैं। मुझसे बहुत शक्तिशाली है वो, मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। और यदि श्री राम बाली को मारने में असमर्थ रहे तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा और सदा के लिए बाली के पाश में बंधने का विष मेरी पत्नी को पीना होगा। और यही नहीं, मेरे अपनों का क्या होगा? जिनका जन्म ही संसार की पीड़ा हरने के लिए हुआ हो, उन मेरे भैया राम की उपस्थिति में ऐसा हो जाए, ये संभव नहीं है वानरराज। लक्ष्मण, एक मित्र की शंका दूर करने का दायित्व दूसरे मित्र का होता है, और शंका धमका कर नहीं, समझाकर दूर की जाती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
बताइए सुग्रीव, ऐसी कौन सी शंका है जो आपको कचोट रही है? मैं आपके हर संदेह को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। क्षमा करे श्री राम, किंतु मेरे संदेह की जड़ बाली की शक्ति है, उसका पराक्रम, उसका बल जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार अति बलशाली राक्षस दुंदुभी, जिसका शरीर पर्वत के समान था, जिसके नाम से मानव और दानव ही क्या, देवता भी थर थर कांपते थे, उस दुंदुभी ने किष्किंधा आकर बाली को चुनौती दी। तो तू है बाली, तेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सुना था तू तो बहुत बड़ा बलशाली है, पर तुझे देख के लगता है तुझे युद्ध के लिए ललकारना ही मेरा अपमान है। आओ युद्ध करो, सत्य और मिथ्या दोनों का ही बोध हो जाएगा तुम्हें। आनंद आएगा। अब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ बाले। बाली के हाथों मारे गए महाकाय राक्षस दुंदुभी का कंकाल बरसों से आज भी इस ऋषिमुख पर्वत पर पड़ा है। आज तक किसी में इतना साहस, इतना सामर्थ्य नहीं कि इसे लेश मात्र भी हिला पाए, ना अकेले ना समूह में। सोचिए, जिसके कंकाल में इतना बल हो, वो दुंदुभी कितना शक्तिशाली होगा। और उस दुंदुभी को उठाकर योजनों दूर तक फेंक देने वाले बाली किस बल का स्वामी होगा। महाराज, आप मेरे प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे।
इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरे भाई ने इतना बड़ा धर्म किया। एक पतिव्रता पत्नी, एक पराक्रमी पुत्र, एक सुंदर राज्य होने के बाद भी किसी और की स्त्री पर कुदृष्टि डालने का अधर्म किया है मेरे भाई ने, और इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब जानते हैं तो रोका क्यों नहीं अपने भाई को? विवश हूं देवी। हठी है मेरा भाई, वो अपनी हट से नहीं हट सकता, और मैं अपने धर्म से प्रण लिया था मैंने कि अपने भाई को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता रहूंगा जीवन भर। इसीलिए उनके साथ हूं और सदैव उनके साथ रहूंगा। धर्मो रक्षितः रक्षित। आप चले थे अपने भाई का हाथ पकड़कर धर्म के मार्ग पर ले जाने, पर उनका हाथ पकड़कर कहीं स्वयं अधर्म के मार्ग पे तो नहीं निकल गए? कहीं ना कहीं आपके चयन का मार्ग दूषित तो नहीं हो गया है? क्योंकि धर्म सदा न्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय की ओट में नहीं। आपका आपके भाई का साथ देना आपका धर्म नहीं, भय से उपजी विवशता है, और ये विवशता आपके भाई की रक्षा नहीं, उनका नाश करेगी। देवी, मेरे हृदय में केवल सत्य का वास है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अधर्मी है, किंतु सत्य का हृदय में नहीं, आचरण में स्थान देना चाहिए। सत्य का निर्वाहन कर्म और वचन से होना चाहिए, जैसे मेरे श्री राम करते हैं। सत्य का बोध होते हुए भी अपने भाई के अन्याय का समर्थन कर रहे हैं आप, तो आप भी मेरे दोषी हुए ना। आपने क्षमा मांगी, मैं दे दूंगी, पर क्या आपका धर्म आपको क्षमा कर पाएगा? प्रणाम माता। मेघनाथ, इन जलते दीपकों ने तो मंदिर की शोभा और बढ़ा दी। अग्नि में बहुत शक्ति होती है पुत्र। जब अग्नि दीपक को जलाती है तो संसार में प्रकाश फैलता है, किंतु जब भी अग्नि ज्ञान को ही जला दे तो जग में केवल अंधकार फैलता है, केवल अंधकार। आपकी बातों में मुझे चिंता की परछाई दिखाई दे रही है। परछाई उस विनाश की है जो लंका को लील जाने वाली है पुत्र। सीता को पाने के मद में चूर तुम्हारे पिताश्री ने अपनी पुस्तकों, अपने ज्ञान के स्रोत को आज भस्म कर दिया है मेघनाथ। ज्ञान हर सभ्यता, हर साम्राज्य का आधार होता है, और ज्ञान का भस्म होना आने वाले अंधकार और अशुभ की चेतावनी है। माता, आप चिंता क्यों करती हैं? पिताश्री है ना, वो लंका पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। सूर्य है वो, जिनके प्रकाश को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। देर तक अगर सूर्य को देखते रहोगे ना पुत्र, तो कुछ और देखने के योग्य नहीं बचेंगी आपकी आंखें। अपने पितृ भक्ति में इतने अंधे ना हो जाओ कि सत्य और असत्य का भेद ना कर सको। ये दीपक जलाओ मेघनाथ।
अग्नि से बाती भस्म हो जानी चाहिए, परंतु हुई नहीं। क्योंकि पहले दीपक के भीतर का तेल जलेगा माता, बाती नहीं। यही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ पुत्र। अग्नि बाती पकड़ती है, पर पहले तेल जलता है। सारा तेल भस्म होने के बाद बाती राख बन जाती है। लंकेश के अहंकार और वासना की बाती ने अग्नि पकड़ ली है पुत्र, किंतु उन्हें अभी इस ताप का आभास नहीं होगा, क्योंकि पहले लंका का वैभव और उसके संसाधन जल जाएंगे, और जब उन्हें इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी पुत्र। मुझे भय है कि सीता के हरण पहले लंका तेल की बाती और उसके पश्चात हमारा पूरा परिवार बाती की बाती जल जाएगा मेघनाथ। केवल तुम इस विनाश को रोक सकते हो मेघनाथ। देखिए कैसी माया है। एक कंकाल तो धूमिल हो जाना चाहिए था, परंतु इतनी ऋतुओं के पश्चात भी ये ज्यों के त्यों पड़ा है। हो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। कहिए वानर राज, अब तो आपकी शंका समाप्त हो गई ना? जिस कंकाल को कोई लेस मात्र भी नहीं हिला पाया, उसे मेरे प्रभु के स्पर्श मात्र से योजन दूर फेंक दिया। प्रतीत होता है कि आपकी चिंता और भी बड़ी है मित्र। आपके बाहुबल का परिचय मुझे तो मिल गया, किंतु बाली के बल से आप अभी भी अपरिचित हैं। धनुर्विद्या में पारंगत है वो, इतना तीव्र है वो कि युद्ध भूमि में प्रतीत होता है जैसे बाली 10 दिशाओं से एक साथ प्रहार कर रहा है। अपने एक बाण से साल के 7 वृक्षों को भेद सकता है वो, इतना प्रबल है उसका प्रहार। आपके संदेह तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं वानर राज। लक्ष्मण, बोलने दो वानर राज को। मित्रता में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और फिर संदेह की धरा पर मित्रता का वृक्ष कैसे फल सकता है लक्ष्मण? मैं आपके इस संदेह का अंत करने के लिए भी सजग हूं मित्र।
प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। श्री राम श्री राम श्री राम। दुंदुभि का कंकाल और ये वृक्ष वो नहीं है जो प्रतीत होते हैं। ये तो बाली के प्रति आपके भीतर छिपा भय है मित्र। भय एक व्यसन, एक बुरी आदत है, और व्यसन छोटे प्रयासों से दूर नहीं होती मित्र। उसे दूर करने के लिए एक बड़े प्रहार की आवश्यकता होती है। बाली आपके मन का भय है, उसे इसी की भांति एक बड़े प्रहार से दूर करना होगा। विजय अवश्य आपकी होगी। यदि आपके मन में अब भी कोई संदेह है तो मुझे बताइए मित्र। मुझे क्षमा कर दो श्री राम, आप पे संदेह करने का मैंने महापाप किया। उठिए मित्र, ये आप क्या कर रहे हैं? जो हमारा संबंध है उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आपके संदेह का अंत कर पाया। अब कल आप बाली को युद्ध की चुनौती देंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले बाली को दिया दंड प्रभु श्री राम ने। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।